हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय विथ मी पर। और अपनी प्रैक्टिस चल रही थी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका एक पार्ट हो गया था। एक पार्ट में थे क्वेश्चन 138 क्वेश्चन थे। ये दूसरा पार्ट है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का दूसरा पार्ट है। ये दूसरे पार्ट का दूसरा पार्ट है ना। तो कंटिन्यूसली चल रही। कल पार्ट इसका 8 पार्ट आया था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी होली की वजह से। बच्चे सोसाइटी में बच्चे होली खेल रहे थे तो उसकी वजह से तो क्वेश्चन कम ही डाले, इसमें 8 ही क्वेश्चन डाले थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो, मानव के लिए CO2 विषैली होती है। मानव के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली होती है। क्यों होती है? CO फुफ्फुस की तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। CO तनुपर तथा अंतरापसु पेशियों को प्रभावित करती है। CO वायु में ऑक्सीजन की अपचायिक प्रतिस्थता के साथ क्रिया करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर CO से संयोजित हो जाता है और इसके बाद उत्पाद वियोजित नहीं हो सकते। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें। CO मानव के लिए विषैली क्यों होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर CO से संयोजित हो जाता है और इसके उत्पाद होते हैं ना, वो वियोजित नहीं हो पाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये अस्थायी रूप से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्थायी रूप से जुड़ती है और वो वियोजित नहीं हो पाती है। वियोजित नहीं होती है तो इसके स्थान पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वियोजित हो जाती है अस्थायी, तो फिर वो वियोजित होती है तो उसके साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है ऐसे। और ये स्थायी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वियोजित नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणुओं का वहन करता है? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का वाहन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा? 4 का, 2 का, 6 का या 8 का? कितने का करेगा बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 4 का। ये हीमोग्लोबिन की भी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल के जैसी होती है ना, बीच में आयरन होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है ना, इसमें बीच में आयरन होगा Fe, और ये 4 साइड में ये पायरोल रिंग होती है, तो इसमें ये चारों साइड में ऑक्सीजन के अणु जुड़ेंगे। तो 4 जो ऑक्सीजन के अणु हैं उनका वाहन करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्वसन केंद्र उपस्थित होता है अनुमस्तिष्क में, परामस्तिष्क में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में या हाइपोथैलेमस में? राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मेडुला ऑब्लोंगेटा में। न्यूमेटिक सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गहन अंतर श्वसन के बाद फेफड़ों की अधिकतम उच्च श्वसन की क्षमता कहलाती है? कुल फुफ्फुसीय क्षमता, प्रकार्यात्मक अवशेषीय क्षमता, जैविक क्षमता या अंतर श्वसनीय क्षमता? क्या कहलाएगी? बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जैविक क्षमता। जैविक क्षमता विट्रल कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने से मानव में ऊंचाई संबंधी बीमारियां हो सकती है, इसका प्राथमिक कारण है? ऑप्शन देखिए, रक्त में CO2 की अधिकता, हीमोग्लोबिन की कार्य क्षमता में कमी, ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी, वायु में ऑक्सीजन के अनुपात में कमी। क्या होगा राइट ऑप्शन? जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो मानव में श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है, प्रॉब्लम्स आती है सांस लेने में। तो इसका प्राथमिक कारण क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी।
ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेटिक केंद्र किसमें उपस्थित होता है? न्यूमेटिक केंद्र किसमें उपस्थित होता है? न्यूमेटिक केंद्र किसमें उपस्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला ओब्लोंगेटा में, पोन्स बोरोलाई में, पेरोलाई में। बताइए। ये क्वेश्चन कितनी 2-3 बार आ गया है ना, और इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है मेडुला ओब्लोंगेटा में, जबकि इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है पोन्स वेरोलाई में, पोन्स वेरोलाई में। जो मेडुला ओब्लोंगेटा में होता है पोन्स वेरोलाई, है ना, तो राइट ऑप्शन है पोन्स वेरोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15, हेमरबर्ग विस्थापन को निम्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइकार्बोनेट विस्थापन, क्लोराइड विस्थापन, पोटेशियम विस्थापन या उपरोक्त सभी। हेमरबर्ग जो शिफ्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 क्लोराइड विस्थापन। क्लोराइड जो शिफ्ट होता है वो हेमरबर्ग शिफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके साथ सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है? हीमोग्लोबिन किसके साथ सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या अमोनिया? किसके साथ में सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा बंधुता प्रदर्शित करता है हीमोग्लोबिन के साथ में। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है। वियोजन वक्र दाईं तरफ विस्थापित होता है जब CO2 सांद्रता घटती है, CO2 सांद्रता बढ़ती है, O2 सांद्रता घटती है या क्लोराइन आयनों की सांद्रता बढ़ती है। देखो वियोजन वक्र है ना, ये सिग्मोइड प्रकार का होता है। सिग्मोइड है ना, एस टाइप का सिग्मोइड प्रकार का होता है। ये बाईं तरफ है, ऊपर की तरफ बाईं तरफ, नीचे की तरफ दाईं तरफ। तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बढ़ेगी ना तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो बाईं तरफ हो गया ना, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ये नीचे की तरफ आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन देखो, इसकी CO2 सांद्रता घटती है। CO2 सांद्रता घटती है, जब CO2 की सांद्रता घटेगी तो ऑक्सीजन की बढ़ेगी, है ना, तो ऑक्सीजन की बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा। CO2 सांद्रता बढ़ती है, हाँ CO2 सांद्रता बढ़ेगी तब ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आता है तो दायां नीचे की तरफ होता है ना, तो ये दायां। तीसरा ऑप्शन देखो इसका, ऑक्सीजन सांद्रता घटती है। हाँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी सांद्रता तो ऑक्सीजन की घटेगी, है ना, तो क्लोराइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है। ये तो नहीं होगा। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2 CO2 सांद्रता बढ़ती है। जब CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तब ये नीचे की ओर आएगा, दाएं तरफ आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है इसका। जब ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी तब भी ये नीचे की तरफ ही आएगा, तो दाएं तरफ ही आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संवसनिकाओं की उपकला होती है। आभासी, स्तरित तथा स्तंभी, सल की और संवेदी, आभासी, स्तरित और संवेदी, घनाकार तथा संवेदी। संवसनिकाओं की उपकला कैसी होगी? इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 सल की और सेंसिटिव, संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक मनुष्य समुद्र तट से एवरेस्ट चोटी तक जाता है तो उसकी श्वास व हृदय स्पंदन बढ़ जाएगी, श्वास व हृदय स्पंदन घट जाएगी, श्वसन दर घट जाएगी या हृदय स्पंदन दर घट जाएगी? क्या होगा जब एक मनुष्य समुद्र तट से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊंचाई पर जाएगा, तो क्या होगा? राइट ऑप्शन नंबर 1 श्वास व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है।
O2 वियोजन चक्र होता है, कैसा होता है? सिग्मोइड होता है, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, या सीधी रेखा में होता है? कैसा होगा? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो बनाया हुआ है नहीं, सिग्मोइड होता है ऐसे। सिग्मोइड होता है। क्लोराइड शिफ्ट की वजह से होता है, किसके कारण होता है? H+ आयनों की, पोटेशियम आयनों की, H3O माइनस आयनों की, या H3O कार्बोनेट आयनों की, और सोडियम आयनों की, किसकी वजह से होता है क्लोराइड शिफ्ट? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोनेट आयनों की वजह से। क्लोराइड शिफ्ट होता है कार्बोनेट आयनों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिना किसी जोर के सामान्य श्वसन के दौरान ली गई जो या छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है? क्या कहलाती है? बिना किसी जोर से तो क्या कहलाती है? ज्वारीय आयतन, आरक्षीय आयतन, अवशेषीय आयतन, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन कहलाती है। आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं आगे।